हेलो स्टूडेंट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का लेक्चर 2 लेके आई हूँ। पिछले लेक्चर में भी हमने 10 एमसीक्यू किए थे, इसमें भी 10 एमसीक्यूज़ करेंगे। टॉपिक हमारा है नॉलेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इंक्लूडिंग नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है साइकोलॉजी लर्निंग। इन साइकोलॉजी लर्निंग स्टैंड्स फॉर, कि साइकोलॉजी है उसमें लर्निंग वर्ड का क्या मतलब है। अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो लर्निंग वर्ड का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है क्रैमिंग द मटेरियल, कि मटेरियल जो भी मिला है उसको रट्टा लगा लो। बी ऑप्शन है बिकमिंग लिटरेट, पढ़े लिखे होना। साइकोलॉजी में लर्निंग का मतलब ये है, लर्निंग की है मतलब वो पढ़ा लिखा है, ठीक है। सी है चेंजिंग द बिहेवियर, कि आपके बिहेवियर में बदलाव आया, आपके व्यवहार में बदलाव आया है, तो इसका मतलब आपने लर्निंग की है, कुछ सीखा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन है हमारे पास कलेक्शन ऑफ नॉलेज, कि आपने नॉलेज इकट्ठी कर ली, जितने फैक्ट्स फिगर जो भी थे आपने इकट्ठे करके याद कर लिए, कलेक्शन कर ली उनकी, इकट्ठा कर लिया उसको। तो क्या उसका ये साइकोलॉजी में लर्निंग का मतलब है। तो इसमें से साफ पता चल रहा है जो ज़्यादा रिलेटेबल वो है चेंजिंग द बिहेवियर। साइकोलॉजी वैसे भी दिमाग से रिलेटेड है स्टडी, तो साइकोलॉजी में लर्निंग का मतलब क्या है कि आपके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट होना। जो चीज़ आप सीख रहे हो उसको अप्लाई कर रहे हो, उससे आपका बिहेवियर में निखार आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लर्निंग का मतलब क्या हुआ साइकोलॉजी में, चेंजिंग द बिहेवियर। देन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है टीचिंग इज। टीचिंग का मतलब क्या है, टीचिंग क्या है। टीचिंग का मतलब क्या, टेलिंग मतलब कि सिर्फ बताना है, ठीक है, सुनाना है। सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में रियलाइजेशन करना है। सी ऑप्शन है इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर, टीचर और लर्नर का इंटरेक्शन होना। या फिर डी ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ नॉलेज, कि टीचिंग का मतलब है नॉलेज इकट्ठी कर लो। तो इसका ऑप्शन राइट क्या रहेगा, सी, एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखो, एक चीज़ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। टीचिंग ऑप्शन ही ऐसे हैं कि हमें सी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन कई बार इंटरेक्शन बिटवीन टीचर लर्नर एंड इसके साथ साथ सोशल एनवायरनमेंट भी लिखा होगा। अगर ऑप्शन में सी भी है ये वाला ऑप्शन, और इसके साथ साथ एक ऑप्शन और होता है एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर लर्नर एंड सोशल एनवायरनमेंट, देन उस ऑप्शन के साथ हम जाते हैं। जो ज़्यादा बेटर आंसर होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। साइकोलॉजी में ये सीडीपी हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम साइकोलॉजी जनरली बोल देते हैं, टेट वगैरह के एग्ज़ाम्स में आता है, आपका बीएड का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसके हिसाब से अगर चले हम मानते हैं उसका एक सिस्टम, अ मैथडोलॉजी या फिर अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन पे तो बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि ये एक प्रोफेशन एक व्यवसाय या एक हमारा ऑक्यूपेशन नहीं है। टीचिंग सिर्फ टीचर अपना व्यवसाय ना माने इसको, इसको अपना प्रोफेशन ना माने। टीचर इसको सिर्फ टीचिंग को नॉलेज इकट्ठी करना है, नॉलेज की बॉडी ना समझे, बिलीव्स का सिस्टम ना समझे। टीचिंग क्या है, एक मैथोडोलॉजी है जिससे हम बच्चे के व्यवहार को सही करते हैं, उसको गाइड करते हैं, उसको समझाते हैं। जो हमारे पास हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए हम एक मैथोडोलॉजी तैयार करते हैं कि आज हमने किस मेथड से पढ़ाना है, ताकि बच्चे को क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हमारा कि आज का टॉपिक क्या है। तो इसीलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अ मैथोडोलॉजी, ठीक है। टीचिंग एक मैथोडोलॉजी है, पढ़ाने का एक स्किल है, एक तरीका है, एक आर्ट है। गुड टीचिंग इज, गुड टीचिंग कैसी होनी चाहिए, अच्छी टीचिंग कैसी होनी चाहिए।
देखो वैसे तो सारे ही ऑप्शन सही लगेंगे आपको, लेकिन आपने बेस्ट ऑप्शन चुनना है। इसमें ऑप्शन गलत नहीं होता, बस उसमें से बेस्ट आंसर जो है वही राइट आंसर होता है, ठीक है। तो गुड टीचिंग का मतलब क्या हुआ? गुड टीचिंग कैसी होनी चाहिए? गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि अपने लक्ष्य के लिए ओरिएंटेड होनी चाहिए, लक्ष्य पे फोकस्ड होनी चाहिए, या फिर एक्शन पे फोकस होनी चाहिए, या फिर रिवॉर्ड यानी कि इनाम देने पे फोकस होना चाहिए, रिवॉर्ड ओरिएंटेड होनी चाहिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो सिर्फ एक्शन एक्शन तो हमारे पहले प्लान करेंगे तभी बनेंगे, ठीक है। रिवॉर्ड तो हर बात पे रिवॉर्ड देना भी सही बात नहीं है। बच्चे ने गलत काम किया तो आपने सोच रखा है रिवॉर्ड ही देना है, रिवॉर्ड इनाम ही देना है, तो वो भी गलत है ना। तो नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, आंसर है ए, गोल ओरिएंटेड। टीचर के लिए टीचिंग का मतलब, अच्छी टीचिंग कैसी होनी चाहिए? जिसका कोई गोल हो कि आज मुझे अपने चैप्टर का ये हिस्सा कवर करना है, जिससे मैं बच्चों के व्यवहार में ये परिवर्तन लेके आऊंगी। यानी कि मान लो अगर टीचर का मोटिव है कि आज बच्चों में मुझे एक मोटिवेशन या इस तरह से जहाँ चाह वहाँ राह, इस तरह की स्किल सिखानी है उनको, इस तरह का उनके व्यवहार में नई नई भावना उत्पन्न करनी है, तो टीचर क्या करेगा? उनको एक स्टोरी जो कहानी सुनाएगा क्लास में, प्यासे कौवे की, कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो प्यासे कौवे की कहानी सुनाएगा, ये उसका एम क्या है टीचर का? टीचिंग करने का तरीका, या सीधे वो कहानी सुना के चला जाए, है ना? तो इससे बच्चों को सिखाए ना, लेकिन उसका मेन मोटिव, अच्छी टीचिंग कैसी होनी चाहिए कि वो उसको बच्चों को समझा पाए कि आज का मेरा टॉपिक क्या है, उसको पढ़ा के उसमें से जो उसका निचोड़ है वो बच्चों के व्यवहार में अगर वो दर्शा पाए, तब वो टीचिंग अच्छी मानी जाती है, गोल ओरिएंटेड, ठीक है। सिर्फ कहानी रटा देने से कुछ नहीं होगा, बच्चों में उसका कहानी का जो मोटिव है वो उनके व्यवहार से झलकना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एमसीक्यू है, टीचिंग रिजल्ट्स इन। टीचिंग किस में रिजल्ट करती है? टीचिंग रिजल्ट्स इन, टीचिंग का रिजल्ट क्या आता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। खुद में थोड़ी परिवर्तन होंगे, परिवर्तन तो बच्चे में होगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं, लर्निंग या एक्टिवेटिंग, तो लर्निंग होती है, ठीक है। टीचिंग का रिजल्ट कैसे निकलता है कि उसका एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? मैंने टीच किया क्लास में, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? लर्निंग हुई है आज क्लास में, लर्निंग मतलब बच्चों ने सीखा है, तो टीचिंग रिजल्ट्स इन लर्निंग। नेक्स्ट है 6 MCQ है, टू डेवलप रिस्पेक्ट इन स्टूडेंट्स फॉर एल्डर। अगर मुझे बच्चों में एल्डर्स के लिए, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट पैदा करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, देखते हैं। गिव प्रॉपर एग्जाम्पल्स इन क्लास, क्लास में एग्जाम्पल्स दो, ठीक है, ये भी अच्छा है। टेल द स्टूडेंट्स इट्स इम्पोर्टेंस आएगा यहाँ पे, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इम्पोर्टेंस, ठीक है। टेल द स्टूडेंट्स इट्स इम्पोर्टेंस, तो बच्चों को इसकी इम्पोर्टेंस बताओ कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करने की क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व बताओ, ठीक है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, पर उससे बेटर पहले देख लेते हैं सब। टीचर्स शुड रिस्पेक्ट म्यूचुअली, उनको आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइज सेमिनार्स ऑन इट्स इम्पोर्टेंस, कि इसके ऊपर सेमिनार लगाओ। देखो, जो व्यवहार में बच्चों को ये सिखाना कि बड़ों का आदर करो, अगर हम उनको भाषण देंगे वो कभी नहीं सीखेंगे। क्यों? ये एक भावना में, अब उनके व्यवहार में परिवर्तन होना है, ठीक है। तो व्यवहार में बच्चे वो चीज़ कभी नहीं सीखेंगे जो आप उनको ज़बरदस्ती सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, भाषण देंगे, याद करवाएंगे, वो नहीं सीखेंगे। वो ज़्यादा सीखते हैं कि उनसे बड़े खुद वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। हम उन बच्चों को बोलेंगे कि तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बच्चा देख रहा है कि उसकी माँ ही घर पे झूठ बोल रही है बाकियों के साथ, तो वो अपनी माँ जैसा बनने के लिए क्या करेगा? वो भी बाकियों के जैसा वो भी माँ जैसा झूठ बोलना सीखेगा, ठीक है। अगर उसके घर पे वातावरण, बड़ों को वो देख रहा है कि वो हिंसक व्यवहार करते हैं, मतलब थप्पड़ लगा देना बात बात पे, इस तरह का व्यवहार करता है, तो बच्चे में भी वो गुण आएंगे। बच्चा भी बाकी बच्चों के साथ हिंसक व्यवहार करेगा और बात बात पे एक दूसरे
उसकी पिटाई कर देना, तो ऐसी चीज़ें बच्चों को सीखने को मिलती हैं। बच्चा वो कभी नहीं सीखेगा जो आप उसको सिखाएंगे, बच्चा हमेशा आपको देख के सीखेगा। तो बच्चों की आदत होती है इमिटेशन करने की, नकल करने की, ठीक है। तो वो वही व्यवहार सीखेंगे जो आप करेंगे। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका बच्चों को क्या है सिखाने का कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो। एग्जाम्पल्स दे दे के, तो हम क्लास में एग्जाम्पल दे के सिखाएंगे, थोड़े टाइम के लिए याद रखेंगे, बाद में उनके व्यवहार में नहीं होगा। लेकिन अगर टीचर्स ही आपस में एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट करेंगे, टीचर्स बच्चों के साथ रिस्पेक्ट से बात करेंगे, एक दूसरे के साथ, किसी के भी साथ, टीचर टीचर के साथ रिस्पेक्ट से बात करे, दो टीचर आपस में रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, बच्चे उस चीज़ को नकल करने की कोशिश करेंगे, वो भी अपने साथ वाले बच्चे के साथ, क्लासमेट के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करेंगे, बड़ों के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। टीचर अगर बच्चे के साथ अच्छे से व्यवहार कर रहा है तो बच्चा भी आगे टीचर के साथ और घर वालों के साथ अच्छे से पेश आएगा। टीचर अगर प्रिंसिपल के साथ बच्चों के सामने अच्छे से पेश आ रहा है तो बच्चा भी इसी तरह से घर पे पेश आएगा। तो बच्चे नकल से सीखते हैं, इमिटेशन से सीखते हैं। खुद जो हम करेंगे वही बच्चा सीखेगा। लेसन प्लानिंग मीन्स, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, लेसन प्लानिंग का मतलब क्या है। लेसन प्लानिंग मैं पहले बता दूं, जिनको बीएड में हम लेसन प्लान तैयार करते हैं, जिनको जो बीएड के लिए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं, लेसन प्लानिंग का मतलब होता है कि 4-5 पेज का थ्योरी लिखी जाती है, जिसमें सबसे पहले हमारे बच्चों को क्या पढ़ाना है उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए जाते हैं, एम तैयार किया जाता है, ठीक है। एम और ऑब्जेक्टिव में फ़र्क होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव थोड़े टाइम के लिए होते हैं, एम बड़े गोल्स होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो गया, एम तैयार किया जाता है, क्या क्या सामग्री मुझे यूज़ करनी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो उसका वो लिखा जाता है कि मुझे चॉक यूज़ करना है, आज मुझे आरएलओज़ का यूज़ करना है। तो इस तरह से इसके बाद मटेरियल लिखा जाता है कि पहले मैं क्या पढ़ाऊंगी बच्चों को, पहले मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। और कुछ पीवाईक्यूज़ पुराने को पीवाईक्यूज़ बोल रही हूँ, कुछ पुरानी उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक की जाती है, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज चेक की जाती है, उसके बाद होमवर्क दिया जाता है। तो टोटल मिला के काफ़ी 8-10 कॉम्पोनेंट से टोटल मिलके लेसन प्लान तैयार होता है, ठीक है। तो लेसन प्लान का मतलब क्या है, यही वो कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, लेसन प्लान मीनिंग एजुकेशनल डेवलपमेंट स्कीम, कि एजुकेशन को कैसे डेवलप किया जाए उसकी स्कीम फॉर टीचिंग अ लेसन टू टेररिस्ट, टीचर की टीचिंग की एक स्कीम जो लेसन सिखाए टेररिस्ट को। वर्क प्लान डायरी ऑफ अ टीचर, स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग इन एनी फील्ड। तो ये भी ऑप्शन गलत है, एजुकेशन डेवलपमेंट स्कीम नहीं है, ये सरकार नहीं बना रही। लेसन प्लान टीचर बनाता है, अपने क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाना है उसने उसका पहले से ब्यौरा तैयार कर लेता है डायरी में, ताकि वो कुछ पॉइंट्स भूल ना जाए क्लास में जाके बोलते समय। तो वो पूरा लेसन प्लान तैयार कर लेता है कि क्या मेरा लेसन प्लान पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो कर रहा है, जो मैं बच्चों को सिखाना चाहती हूँ, कुछ कमी तो नहीं रह गई। तो एक बार लिख के जो चीज़ तैयार की जाती है वो वैसे ही याद ज़्यादा रहती है। तो स्कीम टेररिस्ट वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग इन एनी फील्ड बिल्कुल नहीं है। इसका राइट आंसर है सी, ज़्यादातर आज सी आंसर राइट हो रहे हैं, कल मैं इसका ध्यान रखूँगी। तो टीचिंग इन्वॉल्व्स, टीचिंग क्या इन्वॉल्व करती है, इमेच्योर पर्सन, इमेच्योर मतलब बिल्कुल जो मैच्योर ना हो, जो गंभीर ना हो, बिल्कुल जैसे बच्चे हो गए सिर्फ बच्चे जैसे। इमेच्योर पर्सन, मैच्योर पर्सन मतलब ज़्यादा गंभीर। बोथ पर्सन्स, नन ऑफ दीज, तो बोथ पर्सन्स आएगा क्योंकि इसमें बच्चा क्या है इमेच्योर पर्सन और टीचर क्या है मैच्योर पर्सन, जो उसको गाइड करेगा, जो उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, जो उसको सिखाएगा। तो बोथ दोनों का ही कॉम्बिनेशन क्या होगा, टीचिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 9th है हमारे पास, हाउ वुड यू गेट रियलाइज्ड स्टूडेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट टीचिंग, कि एक्यूरेट टीचिंग की बच्चों को इम्पोर्टेंस आप कैसे बताएंगे, रियलाइज़ करवाएंगे किस तरह से। बाय गिविंग लेक्चर ऑन एक्यूरेट टीचिंग, कभी भी लेक्चर से आप नहीं समझा सकते। ये लेक्चर सही है, ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है लेकिन एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो लेक्चर देने से अगर उससे बेटर ऑप्शन है आपके पास तो आपको उसी के साथ जाना चाहिए, तो लेक्चर को कभी भी प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। बाय टीचिंग स्टूडेंट्स
थ्रू दिस मेथड, बाय टीचिंग स्टूडेंट्स को किसी मेथड से समझाना, है ना। बाय टीचिंग स्टूडेंट्स थ्रू दिस मेथड, किसी मेथड से टीचिंग के बच्चों को समझाया जाना। बाय टीचिंग स्टूडेंट्स थ्रू दिस मेथड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान इस चीज़ को समझाना नहीं। देखो जब ट्रेनिंग उनकी चल पड़ेगी तो एक्यूरेट टीचिंग का रियलाइजेशन तब थोड़ी करेंगे, उससे पहले उनको इसकी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए कि क्या एक्यूरेट टीचिंग क्या है, तभी वो अपनी ट्रेनिंग में उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। मतलब उसको पहले सिखाना पड़ेगा। बाय टीचिंग स्टूडेंट्स थ्रू दिस मेथड, बाय ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार, सेमिनार भी कभी ये चीज़ नहीं सिखा सकते कि रियलाइज़ करवाएं स्टूडेंट्स को कि एक्यूरेट टीचिंग, सही टीचिंग क्या है तुम्हारे लिए। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास टीचिंग इज़ अ, ये इम्पॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, थोड़ा सा आपको आता होगा तो आता है, नहीं तो इसमें तुक्का नहीं लग सकता। तो आज समझ लेना आप ध्यान से। टीचिंग इज़ अ बायपोलर यूनी का मतलब वन पोलर मतलब एक लिम, यूनिपोलर प्रोसेस एक पे डिपेंडेंट है, बाईपोलर मतलब दो पे डिपेंडेंट, ट्राईपोलर तीन पे, फिर इसकी पेंटापोलन मतलब पाँच पे। मतलब हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। तीन चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है ज़्यादातर टीचिंग हमारी। तीन इसके लिम्स हैं, तीन इसके पिलर माने जाते हैं टीचिंग के, जो कि हैं हमारे पास। सबसे पहले टीचर, खुद टीचर एक पिलर है टीचिंग का। स्टूडेंट, अनिवार्य है कि क्लास में स्टूडेंट और टीचर होंगे कम से कम, तभी टीचिंग शुरू हो सकती है। उसके बाद क्लास का इन्वायरमेंट होना चाहिए, सीखने का सोशल एनवायरनमेंट होना चाहिए, लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, जो मटेरियल बच्चों को पढ़ाना है वो होना चाहिए। तो ये तीन लिम्ब हैं टीचिंग के हमारे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। देखने के लिए आपका धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और इसके बाद और भी वीडियोस आते रहेंगे जब तक आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर नहीं हो जाता। ज़्यादा इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से कूल माइंड होके इंग्लिश पंजाबी की जो 10th तक की बुक्स हैं उनकी ग्रामर्स को रीड कर लो, जो सिलेबस में मैंने बताया है सिर्फ वही, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। इसी के साथ मैं प्रीवियस पेपर भी लेके आऊँगी एंट्रेंस के। तब तक के लिए धन्यवाद।